कुछ सीख लेना मेरे घंटे के बाबूजी। इब्राहिम जादरान के 171 आ गए हैं। तेरे क्यों नहीं आ रहे, तेरे क्यों नहीं आ रहे? मुझे बताना, मुझे बताना, मुझे बताना। अरे तेरे बल्ले से रन, मुझे बताना, मुझे बताना। घंटे का किंग बताना मुझे, तेरे बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? मोए मोए करवा दिया टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ तो मोए मोए हो गया। ये बड़े दिखने वाले छोटे दिखे हैं भाई। हमेशा ग्राउंड में खेला जाता है, हमेशा ग्राउंड में परफॉर्मेंस के साथ जीता जाता है। लाहौर में ड्यू पड़ी हुई थी, बाल गीली थी, अफगानिस्तान 325 डिफेंड कर गया। ये चपेड़ पड़ी है पाकिस्तानी शक्ल के ऊपर, ये हमारी टीम के ऊपर चपेड़ पड़ी है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया। अफगानिस्तान मुसलसल दूसरी मर्तबा इंग्लैंड को आईसीसी इवेंट में बजा रहा है। 2023 में इंग्लैंड को पकड़ के बजाया था, इनसे चेज नहीं था हुआ। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में पकड़ के अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया। अफगानिस्तान और इंडिया इज ऑन टॉप। पाकिस्तान की तरह टूर्नामेंट से बाहर। हम होस्ट हैं, 2% के होस्ट हैं। हम कौन है? हम होस्ट हैं, 2% के होस्ट हैं। हम टूर्नामेंट से बाहर है। अफगानिस्तान और इंडिया की तरह। इंडिया चला गया है सेमीफाइनल में, अफगानिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल में। पाकिस्तान का घंटा बजा हुआ। पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर क्यों हुआ मुझे बताओ ना। ये अफगानिस्तान क्यों अच्छा कर रहा है? अफगानिस्तान हमारे घर में आके अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। और हम किधर हैं? हम किधर हैं बड़ी बातें करने वाले? ओए हम बड़ी बातें करने वाले किधर गए? हम कहते थे हाँ नंबर 1 तो कहते थे हम है ना। ओए हम नंबर 1 किधर गए हैं मुझे बताओ ना। हम नंबर 1 किधर गए? ओए नंबर 1 तो हम है ना। अफगानियों को देखो, अफगानिस्तान इज ऑन टॉप। अफगानिस्तान एशिया में इंडिया के बाद दूसरी बेस्ट साइड है। पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान से बेहतर। ये बात आज आप कान खोल के सुन लो। अफगानिस्तान 2024 T20 सेमीफाइनल के बाद अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी जा रहा है। ये बात मेरी लिख लेना। ये पाकिस्तानी घंटे ये जो कह रहे थे कि नंबर 1 तो हम हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे हम, लेकिन जब खेलने की बारी आई है तो भाईजान घंटा बज गया। जब खेलने की बारी आई है तो भाईजान अपने घर में कराची में पहले तो पिले हैं न्यूजीलैंड से, उसके बाद भाईजान इंडिया ने इनका डब्बा पैक करके इनको टूर्नामेंट से भी बाहर किया। तो सीखो पाकिस्तानियों, कुछ तो सीखो। कुछ अफगानिस्तान से ही सीख लो कि कैसे उन्होंने इंग्लैंड को बाहर कर दिया। दाऊद क्या कहेंगे, ये क्या गेम था भाई? आज हुई है, ऐसा लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है। आज मैच था, ये मैच हम देखना चाहते थे। इवन पाकिस्तान दोनों मैच जो खेला है बिल्कुल नहीं लड़ा, बिल्कुल नहीं लड़ा, लेकिन भाई आज पैसा वसूली मैच था। लाहौर में मजा आ गया। आज अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच कमाल था। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच। कमाल किस्म की जीत मिली अफगानिस्तान को। इंग्लैंड को उन्होंने कान से पकड़ के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से किक आउट कर दिया। और जो ग्रुप बी है उसमें इंतहाई इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ चुकी है, उस पर आगे जाके बात करते हैं। क्या सिनेरियो है, क्या सिनेरियो बनेगा अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें, होप्स अलाइव है भाई। बल्ले बल्ले हो गया। सपोर्ट कर रहा था मैं अफगानिस्तान को दिल से। आपने अच्छी क्रिकेट खेली है यार उन्होंने, उनको सपोर्ट था क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। और पाकिस्तान से मजा आ गया। जिस तरह से आज उनके बैट्समैन खड़े हो गए, पहले 177 रन जो है बैट्समैन ने कर दिखाया, फिर बॉलिंग ने कमाल कर दिया और बड़ी सुपर्ब किस्म की जो है उन्होंने अफगानिस्तान ने एक एंट्री मारी है। मजा आया अफगानिस्तान की विक्ट्री देखकर। चैंपियन ट्रॉफी अब सही वे में ओपन हुई है और मैं चाहता था कि इंग्लैंड को अफगानिस्तान जो बंबू रखे और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी बाहर करे, क्योंकि ये दो वो टीमें थी जो हमेशा ये बोलती थी कि अफगानिस्तान से हमने नहीं खेलना, अफगानिस्तान से हमने नहीं खेलना। मतलब इनके मसले चलते रहते थे, लेकिन अफगानिस्तान इनको बताता है कि आओ तुम्हें बताते हैं कैसे कहते हैं। बट पाकिस्तान के लिए जितना भी दुख है, देख लो भाई पाकिस्तान की टीम, इनसे ही कुछ सीखो, अफगानिस्तान से भी कुछ सीख लो। तुम्हारे कितने सेटअप से ये पुरानी टीम है, तुम्हारे अंदर से ये होकर गई है, तुमसे ये टीम सीख कर गई है। तुम्हें देख देख कर इन्होंने क्रिकेट सीखना शुरू किया। इनके अपने कोई ग्राउंड्स नहीं, इनका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इनके अपने कोई लड़के इकट्ठे एक टीम में भी नहीं खेलते हैं, एक जगह पर भी नहीं होते हैं, फिर भी अगले ले गए हैं। दाऊद देखिए, वन ऑफ द ग्रेट मैच जो है वो हो गया। क्या ही कमाल किस्म का जो है चैंपियन ट्रॉफी का मैच देखने को मिला। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कमाल कर गया अफगानिस्तान।
छा गया अफगानिस्तान, ठा करके अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर धकेल दिया और यह साबित कर दिया कि अफगानिस्तान एक बेटर टीम और एक चैंपियन टीम है। क्या सुपर्ब किस्म का मुकाबला हुआ। पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग करते हुए बोर्ड पर जितना भी रन लगाया, लेकिन बाद में जब चेस करने के लिए जो वो इंग्लैंड आया तो उसको जो अफगानिस्तान का स्पिन का जादू है उसने फंसाए रखा और एंड टू एंड गेम जाती गई और जिस तरह से गेम जो है वो बिल्कुल आखिर ओवर तक आन के पहुंची और इंग्लैंड को जिस तरह से एंड में 3 कैच हुए, 2 नबी ने भी पकड़े कैच, कमाल हो गया, धमाल हो गया और इंग्लैंड जो आउट हो गया। कुछ जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी चल रही है। ऐसे में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर ये तहलका मचा दिया है। अब इंग्लैंड के कोई चांस नहीं रहे हैं और अफगानिस्तान के चांस बन गए हैं। इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया में तहलका मच गया। क्रिकेट के इतिहास में ये इंग्लैंड की दूसरी बड़ी हार है अफगान के हाथों। इस मैच में सबसे पहले ये देखने को मिला कि अफगान के खिलाड़ी इब्राहिम जादरान ने 177 रन की सबसे हाईएस्ट पारी खेली। इसी पारी की बदौलत अफगानिस्तान अपने टॉप स्कोरर तक पहुंचा और 325 रन बना डाले। इंग्लैंड के लगभग हर बॉलर को उसने मारा और बुरी तरह से छकाया। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में तहलका मच गया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी कभी भी पासा पलट सकते हैं। इस मैच को जीतने के बाद अफगानियों ने जिस तरह खुशी मनाई और खूब मैदान के चारों तरफ घूमे नाचे, उसको देखकर पाकिस्तानियों को जलन हो गई और पाकिस्तानी कहने लगे कि ये भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान अब अभी पीछे को लेट गया है और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो ना 13 में रहा ना 3 में। अफगानिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ की मीडिया हो या आम जनता, सभी इस बात को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान किस तरह खेला, पाकिस्तान नहीं खेल सकता था। लेकिन पाकिस्तान की हालत तो आप सब ने देख ली है। अफगानिस्तान ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया और ये पहला मौका नहीं है जब अफगानियों ने ऐसा किया हो। इस शानदार खेल के लिए अफगानियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दरअसल इस टीम ने जब खेलना शुरू किया तो तभी उम्मीद थी कि ये एक स्कोर बड़ा बनाएगी और इसके खिलाड़ी ने जिस तरह 177 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया तो इंग्लैंड पीछा करने के लिए उतरा, लेकिन सिर्फ जो रूट ही अफगानिस्तान के सामने टिक पाया। जो रूट ने शानदार शतक लगाकर अपना योगदान दिया, लेकिन उसका योगदान भी काम नहीं आया और आखिर में इंग्लैंड को हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी से लगभग बाहर हो गया है और अफगानिस्तान मुकाबले में आ गया है। अब अफगानिस्तान को देखना होगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंचता है या नहीं। सेमीफाइनल में पहुंचने के उसके चांस बन गए हैं। इस बात को अब सारी दुनिया कह रही है कि इन नए खिलाड़ियों ने किस तरह खेला, कितना शानदार खेला। अब पाकिस्तान के अंदर तो इसको लेकर बहस शुरू हो गई कि कैसे अफगानी खिलाड़ियों ने अपनी जिंदा दिली का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया, वहीं पाकिस्तान दोनों मैच हारकर लगभग बाहर हो गया। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया उनको थू-थू कर रही है। पाकिस्तान के हर बंदे के मुंह पर अपनी टीम का ही नाम है और वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी खेलते नहीं बल्कि ड्रामा ज़्यादा करते हैं। इस बात में कोई शक भी नहीं दिखता कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल की बजाय ड्रामा ज़्यादा करते हैं और अभी भारत के साथ हुए मैच में उनका ड्रामा देखा भी गया है। इस तरह एक खिलाड़ी जब शुभमन गिल आउट हुआ तो उसको इशारा करते हुए पकड़ा गया। इसी तरह दूसरी टीमें भी पाकिस्तान के साथ खेलते समय ध्यान रखती है कि वो ऐसा करेगा। दरअसल पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा और उसकी टीम के ऊपर उंगलियां उठ रही है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले वो खेल के स्तर को ही दर्शाता है कि कितना नीचे जा चुका है। उनके बस में ये था ही नहीं कि वे 300 रन क्रॉस कर सके, जबकि अभी लगभग सारी टीमें 300 के स्कोर को छू चुकी है, चाहे वो पीछा करते हुए छुए या पहले। इस चैंपियन ट्रॉफी में ये देखने में आया है कि कैसे हाईएस्ट स्कोर भी टीमों ने पार किया है। अब इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई है कि पाकिस्तान की टीम में कोई खिलाड़ी ऐसा बचा ही नहीं कि वो पीछा करते हुए अपनी टीम को वहां तक पहुंचा सके। जबकि अब अफगान को लेकर और भारत को लेकर और इंग्लैंड को लेकर ये बातें हो रही है कि कैसे वो अपने खेल खेलते हैं। इंग्लैंड अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया और वो अपने देश को चला जाएगा, लेकिन अफगानियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया कि उनके अंदर में मादा है। दरअसल उनकी ट्रेनिंग जिस तरह भारत ने करवाई और भारत की टीम उनको सपोर्ट करती है, इस बात का भी बहुत बड़ा असर टीम पर पड़ता है और इसी असर को देखते हुए अफगानी टीम अच्छा खेल रही है
और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है और अगर वहां एक मैच जीत लेती है तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और इसी के साथ उसका मैच भारत के साथ होने की भी उम्मीद बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया इतिहास होगा और पाकिस्तानियों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं दिखता। आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे हर बात में अपनी टीम को ले आता है और अपनी टीम की को कहता है कि कैसे खेले कैसे ना खेले। अब देखा जाए तो अफ़गान को देखकर उनको और समस्या खड़ी हो गई है। अफ़गानिस्तान वो टीम है जो बहुत ही जूनियर टीम समझी जाती है। वर्ल्ड के किसी मुकाबले में अफ़गान टीम को कम करके आंका जाता है, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो कम नहीं है और वो किसी को भी हरा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने आज किया। उन्होंने इंग्लैंड को दम नहीं लेने दिया और उनको मैदान से आउट ही कर दिया। इस शानदार खेल के लिए अफ़गान टीम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अफ़गानियों ने अपना पूरा जोर लगाया और अपनी तरफ से पूरा खेला। इस बात को देखकर अब सारा मीडिया कहने लगा है कि अफ़गान टीम बाकी टीमों के लिए भी खतरा पैदा करेगी और अब वो सेमीफाइनल में देखते हैं किसके साथ भिड़ेगी और जिसके साथ भिड़ेगी उसको भी अब ये खतरा महसूस होने लगा है। पाकिस्तानियों को भी सोचना होगा कि अपनी टीम की बुराई करने की बजाय बाकी अफ़गानिस्तान की बड़ाई करनी चाहिए और ऐसा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि खेल तो खेल ही होता है। खेल में खिलाड़ी कोई भी हो, अगर वो अच्छा खेलता है तो उसकी बड़ाई बनती है। इस बात को पाकियों को समझना होगा। पाकियों को अपनी टीम को कहने का हक है, लेकिन साथ ही अफ़गानी टीम को छोटा बताना बिल्कुल भी हक नहीं बनता। जबकि ये खेल ऐसा है कि इसमें कोई भी खिलाड़ी ऊपर आ जा सकता है। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आप पाकिस्तान टीम को अभी भी बड़ा कह रहे हैं। अफगानिस्तान आई थिंक सो कि जिसके वो शागिर्द हैं वो प्रूव कर रहे हैं कि भाई उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है। हमने सिखाया है अफगानिस्तान को, जहां पर हमें विराट कोहली का 100 नजर आया दुबई में, यहाँ पर आज कह रहे हैं कि इब्राहिम का 177 नजर आ गया हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रात भी हिस्ट्री देख रहा था। अभी चैंपियन ट्रॉफी की 9 सेंचुरी और आज 10वीं सेंचुरी बनी है। 10वीं सेंचुरी में देख रहा था। ये हमारे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हमारी एक भी सेंचुरी नहीं है। 2 मैचेस खेले हैं, 11 प्लेयरों ने 22 प्लेयरों ने बारी ली है 2 मैचों में। 22 बारियाँ आई हैं, समझ ले, एक भी सेंचुरी नहीं है हमारी 22 प्लेयरों में से। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बायस है और मैं अफगान टीम को उनको मैं वेल डन कहता हूँ, उनकी टीम को दाद देता हूँ कि उन्होंने, और जैसे वो जा रहे हैं, आज इंग्लैंड के 6 आउट हो चुके हैं और मे भी वो जीत जाएँ। अगर वो नेक्स्ट मैच अगला भी एक चांस पड़ा है जीते तो वो क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल में, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान एक और बड़ी रिवलरी डेफिनेटली नजर आने वाली है हमें, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। मैक्सवेल का वो 1 मैन आर्मी वाला ओडीआई के अंदर जो चक्रव्यूह चलाया गया था, क्या लगता है कि अफगानिस्तान झपट जाएंगे इस बार ऑस्ट्रेलिया को, या ऑस्ट्रेलिया फिर से भारी पड़ जाएगा एंड अफगानिस्तान टीम आउट होती दिखाई देगी। बट आज जिस तरह से इंग्लैंड का बकअप हुआ है, इंग्लैंड वापस आया है, हमें पता चला है कि इंग्लैंड ने भाई 322, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कह लें कि 351 का टारगेट दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने वो टारगेट अचीव कर लिया। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया 351 चेस किया, लेकिन 2023 में भी अफगान ने मैक्सिमल मैच तो ले गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने पहले उन्हें मार डाला था। रो पड़े थे, अफगानिस्तान 7 आउट हो चुके थे, वो तो मैक्सिमल। फिर 2024 T20 में भी ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से जीता था, ठीक है ना। इंग्लैंड जैसे आज उन्होंने दिया, इंग्लैंड को ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। इंग्लैंड मेरे ख्याल से इंशाल्लाह, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मैं तो इंग्लैंड को भाई जो अच्छा खेलेगा उसे दाद दीजिए। बेशक इंडिया है, इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है, वो मुझे सेमीफाइनल में दिखाई नजर आ रहा है। आज अफगानियों ने प्रूव किया है कि भाई खेले हम पाकिस्तान के ग्राउंड में, लेकिन सीखा हमने इंडिया से है। और इंडिया के पास अगर सेंचुरियंस हैं तो डेफिनेटली सी बात है, आज अफगानिस्तान ने भी प्रूव किया कि हम भी सेंचुरीज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ा मुआवजे की बात है। 177 रन करना छोटी बात नहीं है। इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट ईजाद की, उनके प्लेयर ने 165 किया था पर 2-3 दिन पहले, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 177 किया, हाईएस्ट स्कोर किया चैंपियन ट्रॉफी का हिस्ट्री में। अभी तक किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया 177। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में डूब मरने का मुकाम है। जो टीम किसी लेवल में नहीं थी, आती नहीं थी, 2017 में इनका नामो निशान नहीं था चैंपियन ट्रॉफी में, जो इन्होंने 2 साल में अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है, ये बड़ी टीम है पाकिस्तान होगी, इनके लिए डूब मरने का काम है। आपने पाक मीडिया को अफगान टीम के बारे में सुना। दरअसल पाक मीडिया को इस चीज़ का दुख है कि कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा और अफगानिस्तान उसका प्रतिद्वंदी सेमीफाइनल तक पहुंच गया। दरअसल अफगानियों ने अपना नेचुरल खेल खेला और अपने ईमानदारी से अपने खेल को निभाया है, जबकि पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। और पाकिस्तानी टीम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान को हराने के लिए जिम्मेदार रही।
इस बात को अब सारी दुनिया जानती है कि जहां पाकिस्तान में टीम चयन इस तरह होता है, वहां अफगानिस्तान के खिलाड़ी अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो इकट्ठा होकर खेलते हैं। इस बात को उन्होंने साबित भी किया और सेमीफाइनल में पहुंचकर दिखा दिया। अब अफगान टीम के ऊपर सबकी नज़र रहेगी कि कैसे वो पलटवार करती है। इस बात को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता कि अफगान टीम हारकर बाहर हो जाएगी। दरअसल अफगान टीम ने बड़े बड़े उलटफेर कर दिए हैं। अब देखना होगा कि अफगान टीम कैसे इस सेमीफाइनल को भी जीतती है। अब इसको लेकर पाकिस्तानी अपना रोना रोना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अफगान टीम जो कि हमारे यहाँ देश में खेलती थी और हमारे यहाँ क्रिकेट सीखा, वो पहुंच गई सेमीफाइनल में और हम हो गए बाहर। दरअसल पाकिस्तानियों का रोना कहीं से भी जायज़ नहीं दिखता। उनको अफगान टीम की मेहनत देखनी चाहिए और उनका ये खेल के प्रति लगाव देखना चाहिए। वो भारत की टीम को सपोर्ट करते हैं और उनसे सीखते भी हैं, जबकि कई खिलाड़ी तो भारत का चक्कर लगाते रहते हैं और इसी तरह वो भारतीयों से टिप्स भी लेते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान अपने आप में ही डूब गया है और उसके खिलाड़ी खेल के किसी भावना से नहीं खेलते और उसमें टीम सिलेक्शन का भी हाथ होता है। यही हाल पाकिस्तान की टीम का रहा तो आगे कोई भी मैच वो जीत नहीं सकती, जब तक कि टीम में फेरबदल नहीं किया जाएगा और किसी भी टूर्नामेंट में उसको अच्छा करने की उम्मीद नहीं बची है। अफ़गानी टीम अलग-अलग जगह से आकर अपने देश के लिए खेलती है, अपने देश के लिए करती है, अपने देश के बारे में सोचती है। ऐसा पाकिस्तानियों को भी सोचना होगा। पाकिस्तानी सिर्फ़ पैसे के नशे में चूर होकर ही खेलते हैं और सिफारिश से आते हैं। इस बात को भी पाकिस्तान को देखना होगा। कैसे उसकी टीम शुरुआत के दौर में ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अपने देश में टूर्नामेंट कराने का उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तानी कह रहे थे कि टूर्नामेंट में अपने देश में है इसलिए पाकिस्तानी जीतेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बात से निराश होकर पाकिस्तानी अब अपनी टीम को ही गालियाँ गलौज निकाल रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं दिखता। अफ़गानिस्तान ने मेहनत की है, उसकी मेहनत का नतीजा उसको मिला है और अब पाकिस्तान को भी ऐसे ही मेहनत करनी होगी, वरना तो उसकी टीम इसी तरह हारती रहेगी और टूर्नामेंट से बाहर होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं दिखता। अफ़गानियों ने मेहनत की है तो उसका नतीजा भी उनको मिला है और आगे भी मेहनत करेंगे तो आगे भी नतीजा मिलेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम को हराया है, इस बात में भी कुछ शक नहीं है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।